चमक धमक और धूम धड़ाका यही आईपीएल की पहचान रही है, लेकिन जहां चमक धमक हो वहां दाग ना हो ये मुमकिन नहीं है। क्रिकेट की दुनिया की सबसे चकाचौंध लीग की 16वें सीजन की शुरुआत 31 मार्च से होने जा रही है। आज हम आईपीएल के इतिहास के कुछ ऐसे काले पन्नों को पलटेंगे जिससे आपको इस लीग के 10 बड़े कंट्रोवर्सीज के बारे में पता चलेगा। तो चलिए जानते हैं आईपीएल से जुड़े कुछ विवादों के बारे में। आईपीएल के माथे पर बदनामी का पहला दाग साल 2008 में हुए पहले आईपीएल भी लग गया था। 25 अप्रैल 2008 को मोहाली में खेले गए मैच में किंग्स 11 पंजाब ने मुंबई इंडियंस को 66 रन से हराया। इसके बाद पुरस्कार वितरण के बीच अचानक टेलीविजन स्क्रीन पर पंजाब के गेंदबाज श्रीसंत रोते हुए दिखाई दिए। पता चला कि मुंबई के स्पिनर हरभजन सिंह ने किसी बात पर श्रीसंत को थप्पड़ मारा था। हरभजन सिंह ने बाद में माफी मांगी, लेकिन उन्हें 11 मैचों से बैन और फीस काटने जैसी सजा भी भुगतनी पड़ी। हरभजन सिंह को वह थप्पड़ करोड़ों का पड़ा। उस वक्त हरभजन सिंह सचिन तेंदुलकर की गैर मौजूदगी में किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे थे। इस घटना के बाद दोनों क्रिकेटरों के बीच रिश्ते सुधरे और बाद में दोनों 2011 विश्व कप विजेता भारतीय टीम का हिस्सा भी बने। हाल ही में हरभजन सिंह श्रीसंत के साथ एक लाइव वीडियो चैट में शामिल हुए, जहां हरभजन सिंह ने श्रीसंत से माफी मांगी और कहा कि वो इस घटना के बारे में सोचकर बेहद ही शर्मिंदा महसूस करते हैं। आपको बता दें कि हरभजन सिंह ने भारत के लिए 367 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कुल 711 विकेट लिए हैं, जबकि श्रीसंत ने 90 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 169 विकेट लिए हैं। आईपीएल दूसरी बार तब विवादों में आया जब इसके जन्मदाता पर ही गड़बड़ियों का आरोप लग गया। 2010 में आईपीएल में 2 नई टीमों की एंट्री होती है। कोची और पुणे की टीम को आईपीएल में लाया गया। ललित मोदी पर आरोप लगा कि उन्होंने 2 नई टीमों की नीलामी के दौरान गलत तरीके अपनाए हैं। इनमें कोची की टीम जिस तरह से खरीदी गई और टेंडर में गड़बड़ियां पाई गई, उसको लेकर काफी विवाद हुआ था। आईपीएल 2010 के बाद ललित मोदी पर उनके पद का फायदा उठाने, ऑक्शन में गड़बड़ी, आईपीएल से जुड़े टेंडर में गड़बड़ियों के आरोप लगने लगे। उन्होंने मॉरिशस की कंपनी वर्ल्ड स्पोर्ट्स को आईपीएल का 425 करोड़ का ठेका दिया था, जिसमें उन पर 125 करोड़ कमीशन लेने का आरोप लगा। 2009 में लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार आईपीएल को सुरक्षा देने से मना करती है, तो ललित मोदी साउथ अफ्रीका में आईपीएल करवाते हैं। इसके लिए 243 करोड़ रुपए क्रिकेट साउथ अफ्रीका को देते हैं। इतने बड़े रकम ट्रांसफर के लिए उन्हें आरबीआई से अनुमति की जरूरत थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। उन पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि फेमा के उल्लंघन का आरोप लगता है। ललित मोदी पर टेलीकास्ट राइट देने में भी गड़बड़ी का आरोप था। साल 2010 में आईपीएल के बाद ललित मोदी को आईपीएल कमिश्नर के पद से निलंबित कर दिया गया। बीसीसीआई ने ललित मोदी पर क्रिकेट से जुड़ी सभी गतिविधियों को लेकर आजीवन बैन लगा दिया। गड़बड़ी के आरोपों के बाद ललित मोदी ब्रिटेन चले गए थे, तब से वो वहीं रह रहे हैं। घोटाले पर ईडी ने मोदी के खिलाफ नोटिस जारी किया हुआ है। कई बार उन्हें ईडी के सामने पेश होने को कहा गया, लेकिन वह कभी भारत नहीं आए, इसलिए भारत की जांच एजेंसियों ने उन्हें भगोड़ा घोषित किया हुआ है। वैसे आपको बता दें कि हाल ही में सुष्मिता सेन के साथ अफेयर की खबरों के चलते वो सुर्खियों में बने हुए थे। आईपीएल पर तीसरा बड़ा आरोप तब लगा जब बॉलीवुड एक्टर और केकेआर के मालिक शाहरुख खान को आईपीएल 2012 में एक घटना के बाद वानखेड़े स्टेडियम में एंट्री करने से बैन कर दिया गया था। शाहरुख खान पर मैदान कर्मियों से अभद्रता और मारपीट का आरोप लगा था। शाहरुख खान का कहना था कि वो मैदान पर मौजूद गार्ड ने उनके बच्चों के साथ बदसलूकी की थी, जिस पर किंग खान का गुस्सा फूट गया था। इस मैच में शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को फाइनल मुकाबले में शिकस्त दी थी। अपनी टीम के साथ इस खिताबी जीत का जश्न मनाने के लिए शाहरुख स्टैंड से मैदान पर आने वाले थे, लेकिन वानखेड़े स्टेडियम के सुरक्षा कर्मियों ने शाहरुख खान को ऐसा करने से मना किया। सुरक्षा गार्ड के मना करने से शाहरुख खान इस कदर नाराज हो गए थे कि किंग खान ने गार्ड को थप्पड़ तक जड़ दिया था। इस बात से खासा नाराज होकर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य नवीन शेट्टी ने शाहरुख खान पर कड़ा एक्शन लिया और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की थी। शेट्टी के मुताबिक शाहरुख इस पूरे घटनाक्रम के दौरान नशे में थे और उन्होंने उखाड़ लो जो उखाड़ना है जैसे वाक्यों का प्रयोग किया था। नवीन ने इस मामले के बाद शाहरुख खान की वानखेड़े स्टेडियम में उम्र भर के लिए एंट्री बैन करने की मांग की थी। इसके बाद एमसीए के अधिकारियों ने शाहरुख के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। वहीं कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अभिनेता की वानखेड़े स्टेडियम में एंट्री 5 साल के लिए बैन कर दी गई। उन पर लगे बैन की अवधि साल 2015 में खत्म हो गई, लेकिन इसके बावजूद उन्हें फिर कभी वानखेड़े में अपनी टीम को चीयर करते हुए नहीं देखा गया। आईपीएल पर चौथा बड़ा दाग तब लगा जब 2013 में दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग के 3 खिलाड़ियों पर स्पॉट फिक्सिंग के आरोप लगे। इसमें भारतीय तेज गेंदबाज एएस श्रीसंत, अंकित चौहान और अजित चंदेला गिरफ्तार भी हुए। इसके बाद बीसीसीआई ने इन सभी को आजीवन बैन कर दिया गया था। हालांकि श्रीसंत ने इसको चैलेंज किया और फिर उनकी सजा कम कर दी गई। मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उन पर लगे लाइव बैन को हटा दिया है और बीसीसीआई से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए कहा है। इसके बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने लाइव बैन को हटाकर 7 साल कर दिया, जो सितंबर 2020 में खत्म हुई है। इसके बाद इस गेंदबाज ने घरेलू क्रिकेट में वापसी की पूरी कोशिश की। हालांकि स्पॉट फिक्सिंग में दोषी पाए जाने के बाद श्रीसंत दोबारा कभी भी टीम इंडिया और आईपीएल के लिए क्रिकेट नहीं खेल पाए। आईपीएल पर 5वां विवाद तब सामने आया जब 2013 के सट्टेबाजी से जुड़े विवाद के चलते ही चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक एएन श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मय्यप्पन और राजस्थान रॉयल्स के मालिक राज कुंद्रा दोषी साबित हुए, जिसके बाद 2015 में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर 2 साल का बैन लगा दिया गया था। पुलिस के मुताबिक 2013 में मुंबई में राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस, 5 मई को जयपुर में हुए राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पुणे वॉरियर्स और 9 मई को मोहाली में हुए राजस्थान रॉयल्स वर्सेस किंग्स 11 पंजाब के बीच
मैचों में स्पॉट फिक्सिंग हुई थी। उस वक्त इस मामले में 3 खिलाड़ियों और 11 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया था। जब पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मय्यप्पन की गिरफ्तारी हुई तब इस मामले में क्रिकेट से जुड़े नामी लोगों की लिस्ट निकलकर सामने आने लगी। आईपीएल का छठा विवाद शेन वॉर्न से जुड़ा हुआ है। आईपीएल 2011 के दौरान राजस्थान रॉयल्स के तब के कप्तान शेन वॉर्न ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संजय दीक्षित से बदसलूकी की थी। संजय ने बीसीसीआई से शिकायत की और वॉर्न पर $50,000 का फाइन लगा। आईपीएल का 7वां विवाद जुड़ा है विराट कोहली और गौतम गंभीर से। मैदान पर खिलाड़ी बल्ले से अक्सर आक्रामक होने के साथ साथ निजी रूप से भी आपस में आक्रामक हो जाते हैं। एक ऐसा ही वाकया साल 2013 में हुआ। क्रिकेट के मैदान पर आईपीएल के दौरान एक ही देश के दिग्गज खिलाड़ियों के बीच मैदान पर कहासुनी ने सभी को चौंका दिया था। यह 2 खिलाड़ी कोई और नहीं, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली और गौतम गंभीर थे। मैदान पर हुई उस घटना ने काफी सुर्खियां बटोरी थी और इसके बाद यह चर्चा भी होने लगी कि गंभीर और कोहली के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। हालांकि गंभीर ने इस झगड़े पर एक इंटरव्यू में कहा कि आईपीएल 2013 में विराट के साथ हुई कहासुनी में कुछ भी पर्सनल नहीं था। मैदान पर दोनों खिलाड़ियों के इस हरकत को देखते हुए दोनों पर जुर्माना भी लगाया गया था। साल 2013 में हुए आईपीएल में जब यह लड़ाई हुई थी तो गौतम गंभीर केकेआर के कप्तान थे और आरसीबी की कमान विराट कोहली के हाथों में थी। कोलकाता की टीम गेंदबाजी कर रही थी। इस दौरान कोहली उनकी गेंद पर आउट हो गए। आउट होने के बाद कोहली जब पवेलियन की तरफ जा रहे थे तभी किसी बात को लेकर गौतम गंभीर से कहासुनी हो गई। इस विवाद को पूरी दुनिया ने देखा। हालांकि साथी खिलाड़ियों और अंपायर के बीच बचाव के बाद मामला शांत हो गया। आईपीएल का 8वां विवाद पानी की बर्बादी से जुड़ा हुआ है। 9वें सीजन के दौरान 13 मैच महाराष्ट्र के बाहर शिफ्ट किए गए थे। दरअसल हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि राज्य सूखे के संकट से जूझ रहा है। हर मैच में ग्राउंड तैयार करने पर 60,000 लीटर पानी खर्च होता है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने लाखों लोगों की परेशानियों को देखते हुए आईपीएल के मैच दूसरे राज्यों में शिफ्ट करने को कहा। आईपीएल का 9वां विवाद रविंद्र जडेजा से जुड़ा हुआ है। इन पर 2010 में 1 साल का बैन लगाया गया था। दरअसल जडेजा ने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए मुंबई इंडियंस से एग्रीमेंट के लिए बातचीत की। ये नियमों के खिलाफ था। उन पर 1 साल का बैन लगा गया। जडेजा आईपीएल 2010 में अपनी फ्रेंचाइजी को धोखा देकर माला माल होना चाहते थे। आईपीएल की शुरुआत साल 2008 में हुई थी। उस समय अंडर 19 टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था। जडेजा ने टूर्नामेंट के पहले और दूसरे सीजन में राजस्थान के लिए खेला और शानदार प्रदर्शन किया। जडेजा को तब राजस्थान ने 3 साल के लिए साइन किया था, लेकिन जडेजा की बेहतरीन परफॉर्मेंस देखकर बाकी टीमें हैरान थी। ऐसे में आईपीएल 2010 से पहले मुंबई इंडियंस ने जडेजा को अपनी टीम के लिए खेलने का ऑफर दिया था। मुंबई मोटी रकम देकर जडेजा को अपने साथ जोड़ने के लिए तैयार थी। जब इसके बारे में राजस्थान रॉयल्स टीम मैनेजमेंट को पता लग गया तो बड़ा ड्रामा हुआ। नियम है कि कोई भी पिक्चर का खिलाड़ी टीम बदलने के बारे में दूसरे फ्रेंचाइजी के साथ बात नहीं कर सकता है, लेकिन जडेजा ने नियम तोड़ा, जिस कारण उन्हें 2010 के आईपीएल सीजन के लिए बैन कर दिया गया था। जडेजा सिर्फ 2 साल राजस्थान के लिए खेलना चाहते थे। हालांकि उन्होंने राजस्थान के लिए खेलने के लिए 3 साल का एग्रीमेंट साइन कर लिया था। आईपीएल का 10वां विवाद श्रीलंका खिलाड़ी से जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु में श्रीलंका विरोधी प्रदर्शनों की वजह से श्रीलंकाई खिलाड़ियों को खेलने से रोक दिया गया था। तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर कहा था कि चेन्नई में सिर्फ उन्हीं मैचों की अनुमति दी जाएगी जिनमें श्रीलंकाई खिलाड़ी, अंपायर या अधिकारी शामिल नहीं होंगे। जिसके बाद आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल ने सभी फ्रेंचाइजी को चेन्नई के श्रीलंकाई खिलाड़ियों को नहीं खिलाने को कह दिया था। आईपीएल के इन विवादों के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आईपीएल से जुड़ी हुई दूसरी कंट्रोवर्सीज के बारे में भी आपको पता है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर